नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 3 दिन मार्केट छुट्टी में थे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब मंडे को बाजार खुलेंगे। कैसे रहेंगे मंडे के मार्केट और आगे मार्केट की चाल कैसे रह सकती है? सिर्फ मंडे ही नहीं दोस्तों, आगे बाजार की चाल कैसी रहेगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे थोड़ा कम होता जा रहा है और मार्केट को स्ट्रेंथ मिल रही है? गुरुवार के दिन जो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई दोस्तों, अब मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी तो बहुत तेजी से चला, मगर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में क्या चल रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में क्या चल रहा है दोस्तों? तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर हिट करना। साथ ही साथ जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां जाके जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बाजार की, उससे पहले हम अपने चैनल की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो लोग हमारे ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं दोस्तों, इन लोगों की तरह जिन्होंने काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल की हमारे ज्वाइन मेंबर बन के, तो ये ज्वाइन बटन जो नजर आ रहा है आप यहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं, ताकि आप, अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, तभी हमारे ज्वाइन मेंबर बनिए दोस्तों। क्योंकि जो इंटरेस्टेड होते हैं दोस्तों, उन्हीं को स्टॉक मार्केट जो है वो फायदा देता है। जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं उन लोगों को, जो रातों रात करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए शेयर बाजार नहीं है। शेयर बाजार उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म वालों को रिवॉर्ड करता है, ना कि उन लोगों को जो रोज खड्डा खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं दोस्तों, उनके लिए शेयर मार्केट नहीं है। आज के दिन के 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर। ये 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे, इन्हें जरूर वॉच कीजिएगा दोस्तों, और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका से। जब अमेरिका क्लोज हुआ थर्सडे के दिन तो कैसा रहा? गुरुवार के दिन अमेरिका में डाउ जोन्स 527 पॉइंट नीचे बंद हुआ, नेस्डेक फ्लैट ही मान सकते हैं आप, और स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ऊपर बंद हुआ। ये जो 527 पॉइंट जो नीचे आपको दिखा रहा है, ये कमजोरी नहीं है किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के रिजल्ट खराब आने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा तेजी से गिरावट हुई दोस्तों, उसका ये कारण है। इसका मतलब डरने की कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद कुछ डेटा हम एफआईएस डीआईएस के देख लेते हैं और उसके बाद मैं चार्ट पर आपको लेके चलता हूं, चार्ट पर क्या सिनेरियो दिख रहा है। सबसे पहले एफआईएस डीआईएस के अगर हम डेटा देखते हैं तो 17 तारीख के दिन यानी कि गुरुवार के दिन भी एफआईएस ने अच्छी बाइंग की, साथ ही साथ कैश और फ्यूचर्स में बाइंग की दोस्तों। करीब करीब ये बाइंग जो है 9,000 से ऊपर की हो रही, 9,000 करोड़ से ऊपर की हो रही। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि लगातार इस हफ्ते में अच्छी बाइंग आई है। आप देखिए, आपका अगर मैं बात करूं 16 तारीख के दिन, तो 16 तारीख के दिन भी 4,000 करोड़ की बाइंग यहाँ पर दिख रही है। अगर मैं बात करूं आपको 15 तारीख के दिन, तो 6,000 करोड़ की बाइंग दिख रही है और फ्यूचर्स में भी अच्छी बाइंग की है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इससे पहले क्या हुआ है, तो आप देखेंगे कि 11 तारीख के दिन कोई ज्यादा बड़ा माल बेचा नहीं था, 2,500 करोड़ का बेचा था, सामने फ्यूचर में 5,000 करोड़ का खरीदा था। और उससे पहले अगर हम देखें तो बिकवाली तेज थी दोस्तों, उससे पहले बिकवाली तेज थी। तो ये बिकवाली पे क्या ब्रेक लग रहा है या अभी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी ब्रेक लगाया गया है, ये आपको आने वाले दिनों में वैसे भी पता चल जाएगा। यहाँ पर हम कोई प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते, मगर दुनिया भर के मार्केट इस समय बहुत अच्छी गिरावट पर है दोस्तों। तो इंडिया तो इमर्जिंग मार्केट है दोस्तों, तो इंडिया की तरफ अट्रैक्शन बन रहा है एफआईआईस का। देखना होगा ये अट्रैक्शन कितने दिन तक रहता है और कितने दिन में ये अट्रैक्शन तेज हो जाता है। तेज होने के भी चांसेस इस अट्रैक्शन के हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं निफ्टी की, सबसे पहले मैं निफ्टी की ही बात करूंगा दोस्तों, उसके बाद मैं मिड कैप स्मॉल कैप सभी पे आऊंगा। तो अगर आप निफ्टी को देखें, निफ्टी एक ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है, मगर मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे एक बात कही थी दोस्तों, मेरी एक थ्योरी है और जब तक मैं इस थ्योरी को 100% कंफर्म न कर लूं, तो उस फॉर्मूले को 100% कंफर्म होने के लिए 2 चीजें होनी पड़ती है। पहला, 2 कैंडल यहां पर आपको इस सपोर्ट के ऊपर चाहिए। जैसे ही निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है दोस्तों, इस कैंडल को क्रॉस किया है, अब मुझे 2 कैंडल यहां पर चाहिए ताकि मुझे ये पता चल सके। सॉरी, ये सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप का चार्ट है, ये रहा निफ्टी का चार्ट, सेम चार्ट वैसा ही है दोस्तों। तो अब यहां पर निफ्टी में मुझे 2 कैंडल चाहिए ग्रीन कलर की, 23,850 के ऊपर। हम क्रिटिकल लेवल पर बंद हुए हैं, 23,800 का लेवल क्रिटिकल लेवल है।
23,850 के ऊपर अगर हमें 2 क्लोजिंग मिलती है तो अगला पड़ाव निफ्टी का 24,250 का होने वाला है। मतलब कि यहां से मोटा मोटी आप मान के चलिए कि आप 500 पॉइंट की एक बड़ी रैली देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। मगर उसके लिए 2 कैंडल, चाहे वो 50 पॉइंट की हो, चाहे वो 100 पॉइंट की हो, चाहे वो 70 पॉइंट की हो, मगर 2 कैंडल मुझे चाहिए। अगर 2 कैंडल बनती है तो निफ्टी यहां से सडनली ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। अगला ब्रेकआउट लेवल 24,250 है। अगर हम रिटेस्ट करने के लिए नीचे आते हैं निफ्टी में, अगर हम रिटेस्ट करने के लिए नीचे आते हैं तो एक बहुत बड़ा लेवल है दोस्तों, वो है 23,600 का लेवल। ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि दूर है दोस्तों, मगर जहां पर है मैं वहीं बता सकता हूं, इसके बीच में कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। अब एक चीज है, क्या बॉटम बन गया देखिए दोस्तों, हमारा बॉटम जो है यहां पर बना है 21,800 के आसपास। हालांकि मैं अभी भी सोचता था दोस्तों कि एक बार हमें ये ग्रे एरिया और मिल जाए, नहीं मिला। ठीक है, 21,600 से नीचे नहीं आया, मगर हमने 25,000 पर प्रेडिक्शन लगाई थी 22,000 की, वो कहीं ना कहीं 95% सही होती हुई हमें नजर आ रही है। अगर निफ्टी ब्रेकआउट करता है दोस्तों तो स्वाभाविक सी बात है, कई लोगों ने मुझसे कहा अपने कमेंट बॉक्स में, मैं पढ़ता हूं कमेंट बॉक्स, तो कमेंट जरूर किया करें। कई लोगों ने कहा सर आप सेंसेक्स की बात नहीं करते हैं। देखिए, अगर हम निफ्टी को कवर करते हैं ना दोस्तों तो बहुत कुछ चीजें कवर हो जाती है, मगर सेंसेक्स का भी ब्रेकआउट लेवल जो है यहां पर है। चलिए मैं आपको सेंसेक्स का ब्रेकआउट लेवल भी आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। सेंसेक्स का ब्रेकआउट लेवल कहां पर है, तो जब आप चार्ट पर देखेंगे दोस्तों तो इस लेवल के पास आके सेंसेक्स रुका है। तो ये मान के चलिए 78,500 से ऊपर क्लोजिंग जैसे ही सेंसेक्स को मिलेगी, जैसे अभी 78,553 है, मगर हमारा जो लेवल है दोस्तों, अगर आप चार्ट को देखेंगे इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए तो 78,690 के आसपास, या 78,700 भी आप इसको मान लेते हैं। तो अभी हम क्रिटिकल लेवल पर हैं, ये भी एक क्रिटिकल लेवल है। ये पिछला हाई टूटना चाहिए। अगर पिछला हाई, आप सीधे से समझ लीजिए, अगर आप किसी भी चार्ट पर जब आप कोई बड़े ब्रेकआउट देखते हैं तो आप जो ये लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है, ये देखिए आप, लोअर लो हर बार एक लोअर लो बना रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको हायर हाई बनाना पड़ेगा। तो अगला पड़ाव अगर ऐसे बनता है हायर हाई, तो ये पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा, ये बुलिश पैटर्न हो जाएगा। अब हम बात करते हैं छोटा सा और स्मॉल कैप। स्मॉल कैप एक दिन ऊपर कैंडल बना चुका है दोस्तों, अगली एक कैंडल स्मॉल कैप में ब्रेकआउट कर देगी, और ये ब्रेकआउट जो है फिर अगला पड़ाव 16,500 को तोड़ते ही हमें बड़ा लेवल देखने को मिलेगा जो कि 17,000 का होगा। 1,000 पॉइंट हम स्मॉल कैप में ऊपर जा सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको एक ट्रेंड लाइन के द्वारा यहां पर मार्क कर सकते हैं ताकि हमें याद रहे। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों मिड कैप की, ठीक है, स्मॉल कैप की बात करी तो मिड कैप की बात करना भी जरूरी है। मिड कैप भी एक ब्रेकआउट दे चुका है, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस ब्रेकआउट के बाद मुझे एक कैंडल चाहिए, 2 कैंडल यहाँ पर बननी चाहिए। अगर 2 कैंडल हमारे को यहाँ डिजाइन होती हुई नजर आती है तो हम मान लेंगे कि मिड कैप में भी एक अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है। जो ब्रेकआउट मिड कैप को अगले पड़ाव की तरफ ले जा सकता है वो है यहाँ पर दोस्तों 53,600 के आसपास। तो मिड कैप स्मॉल कैप, हालांकि देखिए गुरुवार के दिन निफ्टी भागा, बैंक निफ्टी भागा, मगर मिड कैप स्मॉल कैप नहीं भागे, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है रैली पेंडिंग है, और ये रैली आपको आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में देखने को मिल भी सकती है दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप में, क्योंकि जितना निफ्टी चला है मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चले हैं, तो अगली रैली हो सकता है आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में देखने को मिले। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक